स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। वर्कशीट नंबर 17 में हमने मीनिंग ऑफ एपी डिस्कस किया था। आज वर्कशीट नंबर 18 में हम nth टर्म ऑफ एपी डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक बहुत ही आसान है और आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एपी के करने वाले हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ज़रा ध्यान लगा के इस एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। क्या ये एपी है? चेक करो। चेक करने के लिए आप क्या करोगे? 10 में से 7 घटाओगे, फिर 13 में से 10 घटाओगे, ठीक है, फिर 16 में से 13 घटाओगे, ठीक है, और लास्ट में 19 में से 16 घटाओगे। आप देखो आपके पास क्या मिलता है। यहाँ पर भी 3 मिलता है, यहाँ पर भी 3 मिलता है, इधर भी 3 मिलता है, इधर भी 3 मिलता है, यानी कि ये एक एपी है। इसने पूछा था क्या ये एक एपी है, तो हम बोलेंगे यस दिस इज़ एन एपी। यस, ये एक एपी है। इसकी पहली टर्म क्या है? व्हाट इज़ इट्स फर्स्ट टर्म? इसकी फर्स्ट टर्म है 7। कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। अगर किसी में भी कॉमन डिफरेंस 3 ना होता या -3 या 2 या 1 कुछ भी होता तो फिर ये एपी नहीं कहलाता। इसका कॉमन डिफरेंस पूरी एपी में एक जैसा चलना चाहिए। ये एपी की मीनिंग होती है, तभी उसको एपी बोला जाता है। अच्छा, अगर इसी में आपने देखा ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है, पांचवी टर्म है। आपको बोला जाए ऐसे लिखते 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 इसमें 3 जोड़ते चल रहे हैं ना, हर एक टर्म्स में 3 जोड़ते चल रहे हैं। आप इसकी 90वें टर्म यानी A90 लिखो, 90th टर्म लिखो, तो एक बहुत बड़ा काम लगेगा आपको कि इतना लंबा है, कितनी देर लगेगी। आप लिख तो सकते हो बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो आज हम एक फार्मूला स्टडी करने वाले हैं जिससे हम इसी काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें आगे की कुछ ऐसे टर्म्स निकालनी हो तो यहाँ पर ये फार्मूला आपको काम आएगा। an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 d। और मैं आपको बोल रही हूँ इस फॉर्मूले को अभी के अभी याद कर लें, ठीक है। an क्या है? यहाँ पे nth टर्म है उसकी, और ये कोई भी टर्म हो सकती है और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, n की वैल्यू। ए आपकी फर्स्ट टर्म है, आपको पता ही है। डी कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है। एन इज़ द नंबर ऑफ द टर्म्स, ये भी आपको पता है। ये सारी चीज़ें हमने मीनिंग ऑफ एपी में स्टडी कर ली थी, ठीक है। अब यही चीज़ आपको हिंदी मीडियम में यहाँ पर दिया है। ये सेम चीज़ है बच्चों कि क्या ये एक एपी है? हाँ, ये एक एपी है। इसका प्रथम पद 7 है, इसका सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस 3 है। 90वां पद निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 d को इसका इस्तेमाल करते हुए हम इसको निकाल सकते हैं। अब ए पी का प्रारूप हम समझते हैं। ये समानांतर श्रेणी आपके पास ए पी, जैसे आपको दिए पहली टर्म 18, फिर इसमें 7 जोड़े तो 25 आ गया, 7 जोड़े तो 32 आ गया, 7 जोड़े तो ये आ गया। ऐसे चलते जाओगे तो nth टर्म जोड़ने के लिए हमें तब हम क्या करेंगे? तो जब आपने इसमें 7 जोड़ा, आपने देखा कि किस तरह से एक कॉमन टर्म इसमें जुड़ती जा रही है। तो आपका an टर्म कैसे आया? जैसे कि आप ये देख रहे हो यहाँ पर सेकेंड टर्म आपको लिखना था A2। तब आपने क्या किया था? इसमें पुरानी टर्म 18 में आपने सेकेंड टर्म थी तो हम लिख सकते सेकेंड -1 डी हो गई 7। तो इसको पूरा हल करके आपका क्या बनेगा? 32 बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं A3 लिखना चाह रही हूँ कि A3, तो A3 जो था मेरा, उसमें A में 3 - 1 7, तो अब 2 गुना 7 14 हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो आपकी ये टर्म बन जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि हमारी nth टर्म जो होती है वो आपकी इसी प्रकार से an इज़ इक्वल टू a प्लस ये जो आपकी 18 है, ये 18 यहाँ पर 18 है। वैसे वो कोई भी जो टर्म होगी आपकी हर उस इक्वेशन में a में n-1 d उस प्रकार से मिल रही है। आप ये सब वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हो कि आपके पास nth टर्म में ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये ए पी का प्रारूप है आपका। ये वही चीज़ हमने अभी डिस्कस करी है और ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न कर लेना है। ये आपका आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द 127th टर्म ऑफ एपी। 108 इसकी फर्स्ट टर्म है, ये एपी की फर्स्ट टर्म है 108। 127th टर्म निकालनी है यानी n इक्वल टू 127 है आपका। अब डी हम निकाल सकते हैं। डी क्या होता है? 100 में से 108 को घटा दो तो आपका डी निकल आएगा। अब आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो ये -8 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि
ये हमारी ए की वैल्यू 108 आई, डी की वैल्यू -8 आई, एन की वैल्यू 127 आई। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में हमने कौन सा फॉर्मूला बोला है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन आपको कितना दिया है, ये आपको निकालना है, 127वीं टर्म निकालनी है आपको। ए आपको दिया है यहाँ पर 108, ठीक है, और एन आपको कितना दिया है, एन दिया है 127। फाइंड द 127th टर्म। एन की वैल्यू 127 थी, -1, और डी की वैल्यू थी आपकी -8। अब आप पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 108 प्लस 127 में से 1 गया तो 126, ठीक है, गुना -8। अब पहले ये सॉल्व होगा तो ये होगा 108 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस की मल्टीप्लाई है तो 1008 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस तो ये आ जाएगी -900। ये आप देख लो, ये आ गया आपका। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर मिस्टेक किस जगह पर होती है, मिस्टेक इस जगह पर होती है कि कुछ बच्चे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। वो सोचते हैं पहले हम ऐड कर लेते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये रॉन्ग है। आपको बॉडमास का रूल यूज़ करना है। जैसे हमने पहले ब्रैकेट हल की थी, इसको हल किया था, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, इसको हल किया, फिर हमने ए फॉर एडिशन इसको हल किया। इस रूल पे चलोगे तो फिर आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। और अपनी मर्ज़ी से तुमने प्लस माइनस करें तो फिर यहाँ पे आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है हमारा। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ 2। ए पी की फर्स्ट टर्म 2 है, यानी ए इज़ 2। 10th टर्म इज़ 47, तो ए 10 47 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालना है। तो अभी यहाँ पे 10th टर्म 47 है, यानी एन की वैल्यू 10 है। तो अब हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अब यहाँ पर ए 10, क्योंकि यहाँ पे 10th टर्म हमें दे रखी है, ए की वैल्यू 2 दी है, ए पी फर्स्ट टर्म इज़ 2 प्लस एन, एन हमारा कितना है 10 माइनस 1 डी। डी को हमें फाइंड आउट करना है, तो डी की वैल्यू डी रहेगी। तो ए 10 की वैल्यू कितनी दी थी, 47। तो ए 10 को 47 लिख दोगे। 2 प्लस 10 माइनस 1 पहले सॉल्व करोगे, 9 डी। अब 2 को इस तरफ ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, 47 माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 9 डी। ये आपका हो जाएगा 45 इज़ इक्वल टू 9 डी। और डी की वैल्यू आ जाएगी 45/9 और डी इज़ इक्वल टू 5। आप देख लो, डी इक्वल टू 5। इस तरीके से आ गए। तो दोनों क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको आपने ए एन को फाइंड आउट किया और इस क्वेश्चन में आपने डी को फाइंड आउट किया, और दोनों में सेम फार्मूला आपका यूज़ हो रहा है। आप ये देख रहे हो कि बच्चों यहाँ पर इसी फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कई बार आपको ए एन निकालना होता है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे डी निकालना है, कभी आपको एन निकालना होता है और कभी आपको ए भी निकालना हो सकता है। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए। स्टडी करके वैल्यू को पुट करना अगर आ गया तो फिर आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ये वही चीज़ है बच्चों, हिंदी मीडियम में जो अभी हमने क्वेश्चंस किए थे, ये वही क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं। विच टर्म ऑफ ए पी इज़ 115। ए पी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 7, तो फर्स्ट टर्म 7 है। डिफरेंस निकालो तो 13 में से 7 करके ये आ गया 6। ए एन ये लास्ट टर्म है 205। वी हैव टू फाइंड एन। विच टर्म ऑफ ए पी इज़ 115। कौन सी टर्म 115, 115 को वो पूछ रहा है, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला लिखा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पर ए एन को आप 115 लो। विच टर्म पे 115 बनेगा, विच टर्म इज़ 115। तो ए एन को 115 लिखो, ए को लिखो 7, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, एन को कि किस टर्म पर 115 आएगा, तो एन को फाइंड आउट करना है। और डी की वैल्यू होगी 6। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये जैसे मैं बता रही हूँ वैसे देखो। तो अब आप यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप चाहो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, ज़्यादा इजी रहेगा। पहले 7 को इधर ले आओ, तो ये 115 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 6। ये आपका आ जाएगा 108 इक्वल टू n माइनस 1 6।
जैसे मैं बता रही हूँ बच्चों, ऐसे सॉल्व करोगे तो ईजी रहता है, इसी स्टेप पे करा करो। पहले इसको इधर लाया करो, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर n-1 6 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और मैंने आपको सरल समीकरण में क्या बताया कि मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद आप ये करना कि 108/6, ये जो मल्टीप्लायर होता है इसको इधर ले आओ, इक्वालिटी के इधर लाने पे डिवाइड हो जाएगा और इधर रह जाएगा n-1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको डिवाइड करो, 6 1 6 for 18 इक्वल टू n-1। अब इस 1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 18 + 1 इज इक्वल टू n, 19 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू 19 आ गई। अगर हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं तो n की वैल्यू 19 होनी चाहिए इस तरीके से। यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने ये जो आंसर निकाला है n इक्वल टू 34, ये इसने an को 205 करके निकाला है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन में अगर हम an की जगह 205 लिखें तो ये क्वेश्चन बस फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। ये आपका ये जो चीज़ है इसकी जगह ये लिख सकते हो कि विच टर्म ऑफ द AP इज़ 205 करके। आप इसको जब करोगे ना 205 को फाइंड आउट करने के लिए, तब ठीक है। 205 जो टर्म है ये 34वें नंबर पर है, और जो ये 115 टर्म है जो उसे इस क्वेश्चन में पूछा है तो वो 19वें नंबर पर है। आप समझ रहे हो, जब आप इस AP को लिखना शुरू करते हो, ये मैं सारा इरेज करती हूँ, इसको जब आप लिखना शुरू करते हो तो जब पहली टर्म आपकी थी, आपकी जो पहली टर्म थी वो थी 7 13 19, इस तरीके से है ना, 7 13 19, ऐसे ऐसे से चलते रहोगे तो 19वें टर्म पे 115 आएगी। ये पहले टर्म पे, दूसरे टर्म पे, तीसरे टर्म पे, ऐसे ऐसे करके 19वें नंबर पे 115 आएगी, और ऐसे ऐसे से चल के 34वें जो कि इसकी आखिरी संख्या है, क्योंकि 205 आखिरी है, ये आएगा। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे दो चीज़ों में अंतर है, मैंने आपको इस हिसाब से सॉल्व करके बताया 115 के हिसाब से, और ये जो सॉल्यूशन आ रहा है ये 205 के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, ये वही चीज़ ये हमारी हिंदी मीडियम में सॉल्व करके लिखी हुई है। 34वां पद 115 है। द फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज़ 52। फिफ्थ टर्म AP की 52 है, ये हमने लिख दिया। फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज़ 52 एंड इट्स 12th टर्म इज़ 24, और इसकी 12th टर्म A12 24 है। फाइंड AP निकालना है। अब A5 का मतलब क्या होता है, A5 का मतलब होता है A + 4D, ये हमने AP की डेफिनेशन से पढ़ा है ना। और A12 का मतलब होता है A + 11D, है ना। इस फॉर्मूले से A5 52 है, यानी A + n-1D, n की जगह आपने 5 डाल दिया तो ये तुम्हारा A + 4D 52 आ गया। और इसी तरह A12 24 है तो A + 11D 24 आ गया। ये हमारा यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, A + n-1D। n की जगह हमने लिखा 5 - 1 तो ये 4D बन गया, और इस केस में ये हो गया 12 - 1, इसलिए ये 11 हो गया। सेकंड वाले केस में हमने इसको 12 - 1 करा, इसलिए ये 11D हो गया। ठीक है, ये वही चीज़ है। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें A और D की वैल्यू मिल जाएगी। A + 4D आपकी पहली इक्वेशन है, A + 11D आपकी दूसरी इक्वेशन है। इसको कैसे हल कर सकते हैं, अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, है ना, विलोपन विधि का इस्तेमाल करें, तो हम माइनस, ये निशान हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, A में से ये गया 0, 4D में से 11D गया तो -7D, माइनस ये 11 जो है इस पर माइनस का निशान होगा तो इसीलिए -7D आएगा। और यहाँ पर इन दोनों को घटा रहे हो तो 28 आ गया, तो 7D = 28 आ गया। तो ये 7 नीचे आके इसको भाग कर देगा और D की वैल्यू -4 आ गई। जो D की वैल्यू -4 आ गई उसको किसी भी समीकरण में लिख दीजिए, पहले में या दूसरे में। जैसे यहाँ पर पहले में इस्तेमाल किया गया है तो 4D की जगह हमने लिख दिया -4। तो 4 × -4, जब 4 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है -16। तो ये तुम्हारा A - 16 = 52। और फिर अगले स्टेप में ये -16 इधर आके +16 हो गया, और आपकी A की वैल्यू 68 आ गई। तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हुआ 68, D की वैल्यू आई 4, पर इसने हमें क्या बोला था, A और D निकालने को बोला है, नहीं, इसने हमें AP निकालने को बोला है। तो AP में हम क्या करते हैं, पहली टर्म होती है A, दूसरी टर्म होती है A + D, तीसरी टर्म होती है A + 2D। उसको यूज़ करते हुए पहली टर्म तुम्हारी फर्स्ट टर्म A 68 निकली है, तो ये पहली टर्म हो गई 68। अगली टर्म क्या होगी, A + D, ये वाली टर्म होगी।
यानी कि 68 में डी ऐड कर दो। डी क्या है तुम्हारा -4, तो अगली टर्म तुम्हारी हो जाएगी 64, ये वाली। फिर ये जो आंसर आ गया इसमें से फिर -4 घटा दो, क्योंकि वो होती है a+2d, है ना, जो मैंने आपको मेंटली बताया था उसको यूज़ करते हुए। तो उसमें से फिर 4 घटाएंगे तो 60, इसमें से फिर 4 घटाएंगे तो 56, इसमें से फिर 4 घटाएंगे तो 52। इसी तरह से आपका आगे चलता रहेगा। तो उसने AP निकालने के लिए बोला था, उसके लिए पहली 2-3 टर्म्स लिखने से हमारी AP निकल आई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस करें सारे इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज आ गई। a+15d = 100 के लिए n का मान क्या है। देखो a+15d = 100 ये दे रखा है आपको इक्वेशन। इसके लिए n का मान, फार्मूला हमारा क्या होता है, an = a + n-1d, ये होता है फार्मूला। इसके नीचे मैंने ये लिख दिया, an की वैल्यू 100 हो गई, ये d के नीचे d, तो n-1 किसके बराबर आ रहा है, 15 के बराबर आ रहा है, यानी n-1 = 15, यानी n = 16, n की वैल्यू 16 होनी चाहिए। समझ गए हो ना। a+15d लिख के इसको इस फॉर्मूले से आपने कंपेयर कर दिया, तो आपको पता ही है कि n-1 n की वैल्यू 16 होना चाहिए, तभी a+15d आता है। n की वैल्यू 16 होती है तभी हम a+15d लिख पाते हैं, है ना। an अगर तुम्हारा वो 16th टर्म हो तो = 100, तो n शुड बी = 16। आगे क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इस AP के अंदर, इन दिस AP 10वां पद ज्ञात कीजिए। इस AP के अंदर 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो a की वैल्यू है -43, ठीक है, और d कैसे निकलेगा, d निकलता है हमारा -37 -43, ऐसे निकलता है। तो ये तुम्हारा होगा -37 + 43, और ये कितना निकल आया, ये तुम्हारा निकल आया 6। हमें 10वां पद निकालना है। ये वही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। -43 लिखा है, d की वैल्यू -37 + 43, और इसमें से आप घटाओगे तो आ गया 6। अभी निकालना है हमें a10। a10 की वैल्यू अब आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, a+90। अब आपको ये याद हो गया, और इसमें यूज़ क्या हो रहा है, फार्मूला वो यूज़ हो रहा है, an = a + n-1d। तो a10 हमारा a+9d के इक्वल है। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, -43, ये a की वैल्यू है, तो आप ये लिख दो, +9, d की वैल्यू क्या निकली अभी 6, तो ये हमने लिख दिया 6। ये आपका आ गया -43 + 54, तो अब एक माइनस एक प्लस आप माइनस करोगे 11 आंसर, तो a10 आ गया हमारा 11। ठीक है, ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी AP के लिए n का मान ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, अभी हमने बात की थी जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि वैल्यू ऑफ n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये आएगा फॉल्स, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नो। ऋणात्मक हो सकता है, असत्य नहीं, हमने पढ़ा था कि वो पॉजिटिव ही होता है, वो धनात्मक ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर a14 है, a12 124 है, तो d का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, a की वैल्यू 14 है, a12 124 है, a12 का मतलब क्या हुआ, a + 11d, आपका 124 है, तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 14 + 11d = 124। अब इसको 14 को इस तरफ ले जाओ, तो 11d = 124 - 14, 11d = ये दोनों माइनस हुए तो क्या आया बच्चों, 124 में से 14 गए 110, और d की वैल्यू हो गई 110/11, और ये तुम्हारा कट गया, d = 10 आ गया। तो यहाँ पर इसने ऑप्शंस दी थी हमें, d का मान क्या होगा, 14 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, d की वैल्यू होगी 10। ठीक है ना, हम इसको फिर चेक कर लें, ये देखो 11 कम 11, d की वैल्यू 10 आ गई। तो आज की उसमें बच्चों आपने वीडियो में क्या सीखा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये फार्मूला आज मैं चाहती हूँ आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये फार्मूला अच्छे से याद कर लो। ये फार्मूला तुम्हारा बहुत यूज़ होगा। अगला हम SN का फार्मूला पढ़ेंगे, उसको करने के लिए भी ये फार्मूला लगाना पड़ता है।
ठीक है। तो ए एन तुम्हारी एन नंबर ऑफ़ द टर्म्स होते हैं, ए तुम्हारी फर्स्ट टर्म होती है, एन इज़ द नंबर ऑफ़ द टर्म्स, ये nth टर्म है तुम्हारी, ठीक है। और डी कॉमन डिफरेंस होता है। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपने 3-4 तरह के क्वेश्चंस करें। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस काम को करके इसकी पिक अपनी मैम को भेजो, कमेंट सेक्शंस में कमेंट्स करो कि आपको ठीक से टॉपिक समझ आया कि नहीं समझ आया। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।